नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो प्रदोष व्रत से संबंधित होने वाली है। प्रदोष व्रत को त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि प्रदोष काल यानी कि गोधूली बेला में पूजा करते हैं, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। और त्रयोदशी में ये तिथि आती है, त्रयोदशी तिथि होती है, तो इसीलिए इसे त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। अब बहुत सारी बहनें प्रदोष व्रत करना चाहती हैं, तो उनमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम कब से शुरू करें व्रत की, किस महीने से शुरू करें या फिर किस दिन से करें। क्योंकि देखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सातों दिन यदि जिस दिन त्रयोदशी तिथि लग जाती है वो हमारे लिए उसकी महत्वता और उसकी जो गुणवत्ता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए अलग अलग दिन की महत्वता भी बताई गई है कि आप अपने मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और वहीं पर प्रदोष व्रत की पूजा में कुछ एक विशेषताएं भी होनी चाहिए जिससे आपकी कामनाएं जल्द पूर्ण हो। वहीं पर दोस्तों, बहुत सारी बहनों का प्रश्न भी आता है कि क्या हर त्रयोदशी में, प्रदोष में हमें मंदिर जाना जरूरी होता है? क्या हम अपने घर में आराम से पूजा नहीं कर सकते हैं? इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रदोष या फिर त्रयोदशी व्रत, जो भी नाम से आप जानते हो। तो सबसे पहले तो महीने में 2 त्रयोदशी आपको मिलती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो आप शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। महीने की हम बात करें तो देखिए, आप श्रावण के महीने से शुरू कर सकते हैं, वहीं पर आप कार्तिक के महीने से शुरू करते हैं। अभी जो माघ का महीना है, पूर्णिमा तिथि आने वाली है, तो आप इनमें भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप शुक्ल पक्ष में कभी भी शुभ महीनों से और अपनी मनोकामना हेतु आप दिन से उस प्रदोष व्रत को ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि मैम त्रयोदशी कब है, आप हमें बताएं। तो देखिए बहन, आपकी तरह हम भी एक गृहिणी हैं और हमारे ऊपर भी परिवार की, समाज की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इतना ज्यादा छोटा छोटा चीज प्लीज आप ना पूछें। आपके लिए मैं ये कैलेंडर लेकर आई हूँ जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी अपने घर में एक कैलेंडर ले लें और इसमें सभी तिथियां बिल्कुल सही और सटीक होती हैं। तो आप इसे लेकर रखें और इसमें आप पढ़ सकते हैं कि त्रयोदशी का व्रत हमें कब करना है। जैसे कि कभी कभी पूरा दिन द्वादशी तिथि रहती है और संध्या में यानी कि प्रदोष काल में यदि त्रयोदशी तिथि मिल रही है तो उस दिन भी हम व्रत करते हैं। कभी कभी संध्या के समय सिर्फ नाम मात्र के लिए आपको त्रयोदशी मिलती है और उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। इस तरह से भी कभी कभी व्रत आता है। तो इन सब संशय में न पड़ते हुए आपको एक कैलेंडर ये वाला लेना है। आप फिर से देख लीजिए और फिर इससे आपको पहले से जानकारी हो जाएगी कि किस दिन हमको व्रत करना है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब व्रत की शुरुआत आप शुक्ल पक्ष किससे करेंगी और अलग मनोकामना के लिए, जैसे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हम सोमवार से बात करें तो सोम प्रदोष कहा जाता है या बहुत सारे लोग इसे चंद्र प्रदोष, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान चंद्र के पूजन का विशेषता हो जाता है और भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं। तो इसलिए इसे चंद्र प्रदोष या फिर सोम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस दिन से कर सकते हैं। भौम प्रदोष, बहुत सारे लोग कर्ज से बहुत परेशान रहते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे EMI वगैरह चढ़ जाता है और कर्जे से परेशान है, तो आप मंगलवार के दिन जो त्रयोदशी पड़ती है उससे आप प्रदोष व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। पूरे विधि विधान से आप करेंगे तो जरूर आपके कर्जे में आपको राहत मिलेगी। तो आप मंगलवार के दिन, जिसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है, उस दिन कर सकते हैं। वहीं पर विद्या बुद्धि के लिए, पढ़ाई के लिए, विद्या के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको बुधवार के दिन, बुध प्रदोष के नाम से जिसे जानते हैं, उस दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। और अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए, समय पर विवाह हो, संतान के लिए आप गुरुवार के दिन से भी प्रदोष व्रत कर सकते हैं। वैसे संतान के लिए स्पेशली शनि प्रदोष की महत्वता अधिक बताई गई है। तो आप शनिवार के दिन जब प्रदोष पड़ता है उस दिन भी कर सकते हैं। धन लक्ष्मी के लिए शुक्रवार के दिन से आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। इसलिए आप अलग अलग कामना के लिए अलग अलग दिनों से आप प्रदोष व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब आप लंबे समय तक रहेंगे, 1 वर्ष तक, 13 वर्षों तक इस प्रदोष व्रत को धारण करेंगे, तो जरूर किसी ना किसी दिन त्रयोदशी पड़ती है और उस दिन उस तरह की कामना के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फटाफट से बताने की कोशिश करी कि दिनों की कितनी महत्वता होती है। अब जैसे बहुत सारी बहनें संतान प्राप्ति के लिए
आप शनिवार के दिन से जो है ये प्रदोष व्रत करना प्रारंभ करें, क्योंकि जो भगवान शनि है उनके गुरु भी भगवान भोलेनाथ ही हैं। तो भगवान शनि और गुरु यानी कि चेला और गुरु की दोनों की पूजा आप कर सकते हो। तो इस तरह से कर ले। अब विग्रह की बात आती है कि हम किस विग्रह की पूजा करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा करें, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रतिमा की। तो देखिए, घर में यदि आप कर रहे हैं, शिवलिंग है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो, वरना आप प्रतिमा भी ले लो। जो शिव परिवार की प्रतिमा होती है ना, आप उसे ले लो, जिसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय रहते हैं। किसी किसी में नहीं रहते हैं। और आप पूजन करें। देखिए, पूजा में एक बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो जितनी भी उसमें प्रतिमाएं होती हैं सभी के ऊपर अक्षत, पुष्प, टीका, चंदन आदि आपको लगाना चाहिए, यानी कि उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे कि नंदी देवता बने होते हैं, उनका पूजन, या फिर भगवान गणेश, उनकी जो सवारी है, क्योंकि सभी की कृपा आपको प्राप्त होनी है। तो इसलिए आप सभी को अक्षत, पुष्प सम्मान करें और भोग प्रसाद आप सामने रखें, इस तरह से पूजन करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ऐसी दशा में घर में भी प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। कभी जब भी आपके पास अवसर मिले तो मंदिर में आप जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात है, यदि आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जिस भी तरह से आप बिल्कुल शांति भाव से, प्रसन्न चित्त से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सके, आप करें। अब पूजा की क्या सामग्री है, क्या क्या चीजें आपको लेनी है, वो सभी चैनल पर हमारे जानकारी है, आप ले सकते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ के प्रिय पुष्प, जो कि आप सफेद पुष्पों का चुनाव कर सकते हैं, या फिर बेला के पुष्प हो जाते हैं, मदार के पुष्प हैं, ये सभी देखिए जानकारी है। जितना आपसे बन पड़े आप कोशिश करें। शमी पत्र, बिल पत्र, ये सभी चीजें आप ले लें। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि क्या हम रुद्राभिषेक करें। बिल्कुल आप करा सकते हो। त्रयोदशी पर भगवान भोलेनाथ की रुद्राभिषेक कराने की परंपरा है, तो आप वो भी करवा सकते हो। वरना जब आपका व्रत समाप्त हो जाए ना, तब आप रुद्राभिषेक करा लो। प्रतिदिन आप खुद से पूजा करो और रुद्राभिषेक सबसे लास्ट में जब आपका समापन हो जाए, तो समापन की भी विधियां आपको मैंने चैनल पर दी है। तो आप अपने शक्ति भाव से, देखिए नियम तो बहुत सारे हैं, उन नियमों में से यदि हम कुछ भी कर लेते हैं पूर्ण श्रद्धा भाव से, तो जरूर हमें भगवान की कृपा, ईश्वर की जो अनुकंपा होती है वो मिलती है। तो इस तरह से आप हर दिन जब प्रदोष आप व्रत करें, पूजा अर्चना करके विधि विधान से देवी देवता की आरती करें। मंत्रों का जप आप जरूर करें। हवन भी आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मैं हवन कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम रोजमर्रा अपने घर में हवन करते हैं तो बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से, इतना नहीं कि आप बिल्कुल जो है मंडप बना ले, कुंड बना ले, इतना आप नहीं कर पाओगे। तो आप ज्यादा परेशान ना हो। आप काले तिल, गुड़ और घी मिलाकर एक गाय के गोबर का उपला ले लें, उसे पहले से प्रज्वलित कर लें, फिर घी डालें। उसके बाद से मंत्रों की आहुति आप 13 बारी दे सकते हो, 51 बारी, 21 बारी, कितनी भी करके आप आहुति दे लो। मंत्रों के जप में 108 बारी आप मंत्रों का जप कर लो, जितना भी शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि देखिए आपको अपना बच्चा भी देखना है, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी संभालनी है। तो इस तरह से आप अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए व्रत, उपास, पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा रो रहा है, आपकी सासू माँ बीमार है, आप उनकी सेवा ना करके पूजा में ही सारा समय लगा रहे हो, तो वो भी हमारे लिए कष्टकारी होता है। आप जो है श्रद्धा भाव से, ध्यान से आप पूजा करें, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलता है। ठीक है, तो आप इस तरह से जब भी प्रदोष व्रत करें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। भगवान भोलेनाथ की पूजा में कुछ चीजों का निषेध है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि शंख का प्रयोग नहीं करते। भगवान विष्णु की या विष्णु अवतार में शंख से अभिषेक करने की बात कही गई है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में शंख का इस्तेमाल आप ना करें किसी भी तरह से। और वहीं पर जो नारियल, जिसे श्रीफल कहा जाता है, उसका जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, सीधा आप रख सकते हैं, यानी खड़ा श्रीफल आप रख सकते हो, लेकिन उसका जल चढ़ाना निषेध बताया गया है। केतकी के पुष्प, केतकी किसे कहते हैं, जो केवड़े का होता है, तो केतकी का इत्र भी और केवड़े का
पुष्प भी, दोनों ही आता है मार्केट में, तो कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। वहीं पर तुलसी पत्र भी नहीं इस्तेमाल करना है। जो तुलसी हम लोग भगवान विष्णु की पूजा में जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शिव की पूजा में केतकी और ये तुलसी पत्र इस्तेमाल नहीं की जाती। सबके पीछे की पौराणिक कथा है और मान्यता है, तो इसीलिए आप इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। हो सके शुद्ध सात्विक रहें, बिना व्रत किए भी आप पूजा का लाभ ले सकते हैं। आप दोनों समय भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें, सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं या फिर फलाहार कर सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन करें, नमक का त्याग करना चाहिए भगवान भोलेनाथ की किसी भी पूजा में। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप त्रयोदशी व्रत या फिर प्रदोष व्रत धारण कर सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। भगवान भोलेनाथ के विषय में जो शिव पुराण है या फिर लिंग पुराण है, उसमें विस्तार से इनकी महिमा और इनका वर्णन किया गया है। तो आप आज से ही प्रदोष व्रत की शुरुआत करें और अपनी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण करें। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंडों में जरूर शेयर करें और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।